हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज के इस वीडियो में जो हम सब जानेंगे वह है जो हमारी सीरीज चल रही थी बिहार दरोगा मेंस को लेकर के 10 दिन 10 सेट का। अब आप लोग का समय कम है, अब सिर्फ बचे हैं आज से 2 दिन। तो आपको इससे पहले 8 सेट आप लोग को प्रोवाइड किया गया है। आज ये सेट नंबर 9वां होगा, तो आप लोग इसे लगाएंगे और इससे पहले वाले सेट जो नहीं लगाए हैं उसे भी ज़रूर आप जा कर के लगाएंगे। इसमें कुल आपको 80 प्रश्न जीके जीएस को देखने का मिलेगा, जीके जीएस का, जहां पर आप अपना स्कोर टोटल हमें लास्ट में बताएंगे। आप लोग पेन कॉपी ले करके ज़रूर बैठेंगे। तो देखेंगे आप लोग 25 से 30 मिनट तक हमारे साथ बने रहें। इस बीच में आपको 80 प्रश्न कराए जाएंगे और साथ ही उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी, जिसे आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे अपने नोट्स में। तो बढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी पल पल खबरें आपको समय पर मिलता रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। देखेंगे प्रश्न है, अलबरूनी की रचना किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई। अलबरूनी की जो रचना है किताब उल हिंद, यह लिखी गई थी अरबी भाषा में। और अलबरूनी जो है यह मोहम्मद गजनी के समय आया था, महमूद गजनी के समय यह भारत आया था। अगला प्रश्न, जौनपुर को भारत का सिराज क्यों कहा जाता है। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है क्योंकि उस समय सरकी शासन के दौरान जौनपुर राज्य में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण। ये जो सरकी शासन को किसने स्थापित किया था? सुल्तान महमूद ने, जिसने 1398 से 1485 ईस्वी तक शासन किया था। अगला प्रश्न, गुप्त संवत की स्थापना किसने और कब की थी। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा 319 से 320 ईस्वी के बीच में की गई थी। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है। भारतीय समाज को मेगास्थनीज ने कुल 7 भागों में विभाजित किया है। अगर उस 7 भागों की बात करें तो उनमें शामिल है दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। और इन सब में अगर सबसे ज्यादा किसी की संख्या थी तो वह था किसानों की। अगला, मध्यकालीन भारत में भारत के विभिन्न राज्यों की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्रियों का कौन सा क्रम सही है। इन सभी में अगर क्रम को सही से देखेंगे तो निकोलो कोंटी, फिर अब्दुल रज्जाक, फिर डोमिंगो पायस, तब मनुची। निकोलो कोंटी जो था यह इटली का रहने वाला था और देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अब्दुल रज्जाक जो कि फारस का रहने वाला था और देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। डोमिंगो पायस जो है यह पुर्तगाल का रहने वाला था और कृष्ण देव राय के शासनकाल में आया था। जबकि मनुची जो है यह इटली का रहने वाला था और शाहजहां के शासनकाल में आया था। आगे, 16 महाजनपदों में कौन एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद है वह है असमक। असमक महाजनपद है जिसकी राजधानी पोटन या पोटली है, जिसकी राजधानी पोटन या पोटली है। अदर देखें तो चेदी, चेदी जो महाजनपद है इसकी राजधानी शक्तिमती थी। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र या कंपिल और मत्स्य की राजधानी विराटनगर। इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, मूक नायक अखबार के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे। मूक नायक जो अखबार है उसके संपादक थे बी आर अम्बेडकर और बी आर अम्बेडकर का यह पहली पत्रिका थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया है। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही का रचना किया गया है जियाउद्दीन बर्नी द्वारा। अन्य देखें आशिका, आशिका की रचना अमीर खुसरो द्वारा किया गया। ताज उल मासिर की रचना हसन निजामी द्वारा और तारीख ए मुबारक शाही अहमद सरहिंदी द्वारा। आप लोग को एक बात बता दूं, जो लोग अभी तक हमारे ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, उसे आप जल्द ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि कल तक आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें और फैक्ट्स वहीं पर बताई जाएगी। तो उसे ज़रूर आप ज्वाइन कर लेंगे। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे।
आगे, पंजाब में अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक थे मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद, और यह हुआ था 1835 से 1906 के बीच में अहमदिया आंदोलन हुआ था। आगे, मुंगेर समाचार पत्र की भूमिका बिहार के किस आंदोलन में रही थी? मुंगेर समाचार पत्र जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय शुरू की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। वही अगर देखें चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखेंगे तो एक साइड है मध्यकालीन विभाग और दूसरे साइड संबंधित प्रावधान, और इनमें से कौन से सम्मिलित है जो बताना है। तो यहाँ दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज को सैन्य विभाग भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। दीवान ए अर्ज को सैन्य विभाग कहा जाता है और उसका प्रधान कहलाता था आरिज ए मामलिक। कारखाना को वकील ए दर्द दर और धार्मिक संस्थान का प्रधान होता था आला सदर। इनमें सही आंसर है सभी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जिसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त है का उल्लेख किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है, और ऋग्वेद के रचना करता थे महर्षि विश्वामित्र। आगे, ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पियों को अग्रिम संविदा यानी कि पेशगी के रूप में धनराशि दे देते थे। इस प्रथा को उस समय कहा जाता था ददनी प्रथा। ददनी प्रथा में ब्रिटिश व्यापारी जो था वह भारतीय उत्पादक और कारीगर और शिल्पी को कुछ पेशगी संविदगी दिया जाता था। तकावी की बात करें तो तकावी जो था यह जमींदारों द्वारा किसानों को उसको बीज, फसल की जुताई कोड़ाई के लिए ये पैसे कुछ अग्रिम दिया जाता था, उसे तकावी कहा जाता है। अगला, भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? जो पुराण है कुल 18 पुराण है, उसमें सर्वाधिक जो प्राचीन पुराण है वह है मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण का संबंध जो रहा था सातवाहन वंश से। सातवाहन वंश से संबंध है मत्स्य पुराण का। आगे, नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के गिरफ्तार किए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नमक सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी को गिरफ्तार करने के बाद अब्बास तैयब जी ने नेतृत्व किया था, पर इन्हें भी कुछ दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आगे, निम्न में से किस शासक ने आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी? आगरा में चित्रशाला की स्थापना किया था जहांगीर ने, और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था। अकबर के शासनकाल को कहा जाता था साहित्य का स्वर्ण युग। आगे, किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। वही बात करें चार्टर एक्ट 1833 की, तो इस समय दास प्रथा पर रोक लगाया गया। चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में कंपनी के अधिकार को समाप्त किया गया, और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में दोहरे प्रशासन को लागू किया गया। दोहरे प्रशासन को लागू किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। आगे, बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। आगे, बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क का बीमीय सूत्र होता है। टॉर्क का बीमीय सूत्र होता है mL2T-2। ऑप्शन नंबर ए। रेडियो एक्टिविटी का मापन किससे किया जाता है? यह किया जाता है GM काउंटर से, ग्रेगर काउंटर द्वारा। अगला, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तब उसका भार बदल जाता है, जबकि द्रव्यमान नहीं बदलता। द्रव्यमान समान रहता है। किसी भी वस्तु को बनाने में जितनी मटेरियल की जरूरत होती है वो द्रव्यमान कहलाता है, और वह द्रव्यमान हमेशा समान रहता है। आगे, ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? ध्वनि की चाल पर अगर प्रभाव नहीं पड़ता है तो दाब का। अन्य सभी घनत्व, ताप और वायु की गति का प्रभाव पड़ता है।
आगे, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? सुपर कंडक्टर की चालकता असीमित होती है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जीवन के लिए हानिकारक तथा लाभदायक दोनों होता है? जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक जो गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह श्वास लेने के लिए हानिकारक है तो आग बुझाने के लिए लाभदायक भी। आगे, किस गैस के कारण पाव रोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाता है? यह होता है CO2 के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। जाइलम पादपुस्तक का एक भाग है, निम्न में से कौन सा जाइलम से संबंधित नहीं है? भोजन का संवहन, अंतभित्ति उपस्थित नहीं, इसमें एक तरफा संचालन होता है, जल एवं खनिज का संवहन। तो जाइलम से जो संबंधित नहीं है वह है भोजन का संवहन। भोजन का संवहन जो है यह जाइलम द्वारा नहीं फ्लोएम के द्वारा किया जाता है और जाइलम और फ्लोएम पादप ऊतक का संवहनीय ऊतक कहलाता है। आगे, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका समस्थानिक यानी कि जिसका परमाणु भार भिन्न भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, समस्थानिक कहलाता है। और वही जिसका परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न उसे समभारी कहा जाता है। ये दोनों को ध्यान रखेंगे। आगे, गुरुत्वीय बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इन सभी में जो कथन सही नहीं है वह है यह हमारे विश्व में पिंडों के सभी युग्मों के लिए एक समान होता है। यह गुरुत्वीय बल जो है सभी पिंड के लिए एक समान नहीं होता है, ध्रुव पर अलग होता है, विषुवत रेखा पर अलग होता है। आगे, वायुमंडल में उपस्थित अस्थायी गैसों की विद्यमानता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? अस्थायी गैसों की विद्यमानता के अनुसार जो सही है वह है ऑर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियॉन, फिर हीलियम। आगे, निम्न में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों हैं? इसे ध्यान रखेंगे। 2-3 तत्व ऐसे हैं जो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों में काम आता है। सबसे पहले तो कि H2O2, इसके साथ साथ आप नोट करेंगे H2S, H2S, HNO3 और SO2। ये चार जो हैं ये चार ऑक्सीकारक और अवकारक के रूप में काम करते हैं। H2O2, H2S, HNO2 और SO2, इसे ध्यान रखेंगे। आगे, गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण से फट जाता है? यह फटता है उच्च जल दाब के कारण, और वह जो सिलेंडर लेके जाता है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। अगला प्रश्न सुमेलित करना है। सूची 1 है खनिज और सूची 2 है कमी के प्रभाव। फास्फोरस की कमी से जो होता है शरीर की वृद्धि एवं कायिक अवरुद्ध होता है। गंधक की कमी से प्रोटीन उपापचय की गड़बड़ियां होती है। पोटेशियम की कमी से पेशियों की दुर्बलता, अंगघात की आशंका होता है। और सोडियम की कमी से निम्न रक्तचाप होता है। यानी सही आंसर होगा 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे, यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा संपन्न होता है? यूकैरियोटिक में जो श्वसन क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ सेल भी कहा जाता है। आगे, एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है। जो कोई भी लड़का है वह पिता से विरासत में गुणसूत्र लेता है 22+22। जो क्रोमोसोम की संख्या है वह कुल 23 जोड़ी यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें नर में यानी कि मेल में जो होता है X और Y होता है, जबकि मादा यानी कि फीमेल में XX क्रोमोसोम पाया जाता है। आगे, सरीसृप वर्ग यानी रेप्टेलियन क्लास का हृदय कितने कोष्ठीय होते हैं? रेप्टाइल्स का हृदय जो होता है वह 3 चैम्बर होता है, जैसे छिपकली, सांप, गिरगिट, ये सब का कुल 3 चैम्बर हृदय होती है। आगे, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो धीरे धीरे नीचे गिरने का मतलब है वर्षा होने की संभावना है। अगर अचानक गिरे तो आंधी तूफान का, और धीरे धीरे ऊपर जाए तो मौसम साफ होने की घटना होती है। आगे, निम्न में कौन मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट जो नहीं है वह है सुक्रोज, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज जो है यह डाइसेकेराइड
कार्बोहाइड्रेट है, जबकि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज मोनोसेक्राइड है। आगे, केंद्रीय बजट 2020-21 में कुल प्राप्तियों में निम्न में से किसका योगदान सर्वाधिक है? इस बार सबसे ज़्यादा 2020-21 की प्राप्ति जो हुई है उधार और अन्य देयताओं से हुआ है। आगे, निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना प्रस्तुत की है? गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई है श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना को प्रस्तुत किया था। अगला, भारत में कृषिगत वस्तुओं के विपणन हेतु निम्न में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है? कृषिगत विपणन के लिए जो उत्तरदायी है वह है नेफ्ड, और नेफ्ड की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1958 को। 2 अक्टूबर 1958 को नेफ्ड की स्थापना हुई, और नेफ्ट का पूरा नाम होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। आगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। इन सभी में अगर देखेंगे तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है वह है उत्पादन में संसाधनों का सामूहिक स्वामित्व, केंद्रीय नियोजन, आर्थिक स्वतंत्रता और मांग और पूर्ति का महत्व। ये सभी समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे, ई नाम की टैगलाइन निम्नलिखित में से है। ई नाम जो कि एक मार्केटिंग है, मंडियों को जोड़ने का काम करता है। ई नाम जिसका टैगलाइन है उत्तम फसल उत्तम इनाम, और ई नाम को शुरू किया गया था 14 अप्रैल 2016 को। ई नाम को शुरू की गई है 14 अप्रैल 2016 को। आगे, टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? टुंड्रा और शीत प्रधान क्षेत्र के वनस्पति को जाना जाता है क्रायोफाइट के नाम से। अन्य सभी देखिए ट्रोपोफाइट। तो ट्रोपोफाइट जो है जहाँ पर भारी वर्षा में होने वाली जो वनस्पति होते हैं उसे ट्रोपोफाइट कहा जाता है, और मेसोफाइट जहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय होते हैं, और जीरोफाइट जहाँ मरुस्थलीय होते हैं। आगे, पश्चिमी घाट इलाके के संरक्षण की सिफारिश किस विशेषज्ञ ने की है? पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए जो विशेषज्ञ थे वह है मुकेश ऋषि, माफ करेंगे मुकेश ऋषि ने डॉक्टर माधव गाडगिल। डॉक्टर माधव गाडगिल ने पश्चिमी घाट इलाके के संरक्षण की सिफारिश की थी, और इन्होंने कहा था इसे 3 क्षेत्र में बांटने के लिए। अगला, 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे? ध्यान देंगे, स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था, जिसके महासचिव थे मोतीलाल नेहरू, जबकि अध्यक्ष थे CR दास। इसे ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष बनाए गए थे चित्तरंजन दास, जबकि महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। आगे, गंगा के मैदान में उर्वरता से बने रहने का कारण क्या है? गंगा का जो मैदान है वहां पर उर्वरता बना रहता है वार्षिक बाढ़ के कारण। ऑप्शन नंबर सी। आगे, 2014 से 24 संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक के रूप में मनाया गया है? 2014 से 24 का जो साल मनाया गया वह रहा निर्वहनीय ऊर्जा दशक। वही 2011 से 2020 संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता दशक मनाया गया, और मरुस्थलीय दशक 2010 से 2020 के रूप में मनाया गया। अब आगे, कोपेनहेगन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार की जलवायु किस से प्रदर्शित की जाती है? दक्षिण बिहार की जलवायु को AW से प्रदर्शित किया जाता है, जबकि उत्तरी बिहार को CWG से प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान रखेंगे। आगे, भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य में के अवरोही क्रम है। सर्वाधिक वन आवरण जो है सबसे ज्यादा मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, तब मेघालय। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? एस्किमो कनाडा, उरान जापान, लैप्स भारत, गोंड अफ्रीका। इनमें जो सुमेलित है वह है एस्किमो कनाडा। अन्य सभी देखेंगे उरान। तो उरान जो है यह भारत में ही अंडमान निकोबार में पाया जाता है। लैप्स जो है यह भारत में नहीं यूरोपीय टुंड्रा क्षेत्र में, यूरोपीय प्रदेश में लैप्स पाया जाता है, और गोंड जो है यह भारत में पाई जाती है।
आगे, विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष 20 जून को मनाया जाता है। अगला, इंपीरियल पैलेस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? इंपीरियल पैलेस जो है जापान टोक्यो में स्थित है, जापान में। आगे, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इन सभी में अगर देखेंगे तो सुमेलित जो डॉन्स है, डॉन्स जो है यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। बाकी अन्य सभी स्टेपी शीतोष्णकटिबंधीय, सेल्वा उष्णकटिबंधीय और टैगा शीतोष्णकटिबंधीय वन है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की अगर बात करें तो लानोज, कंपास, सेल्वास, सवाना, ये सभी जो है यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अगला, निम्न में से कौन सा सुमेल सही नहीं है? यह फुल फॉर्म दी गई है जिसमें देखेंगे ओडीएफ। ओडीएफ का मतलब होता है ओपन डिफेक्शन फ्री, पर यहाँ पर फॉर्म है, ये होगा फ्री। अगला है आईएफएससी, इंडियन फाइनेंशियल सोर्स कोड नहीं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर सही है। सीएबी, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, यह भी सही है, यानी कि यहाँ सही आंसर जो होगा वह है ऑप्शन नंबर बी। ओडीएफ का मतलब होता है ओपन डिफेक्शन फ्री और आईएफएससी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आगे, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है और इंदिरा पॉइंट भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलती है। तो यहाँ जो सही कथन है वह है सिर्फ केवल एक, जो ये तीनों बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर इंदिरा पॉइंट में नहीं, कन्याकुमारी में ही मिलती है। आगे, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा, और बांग्लादेश जो है भारत से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, लगभग 4096 किलोमीटर की। आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा है, तेलंगाना स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, जिसकी कुल लंबाई कुल क्षेत्रफल 5495 एकड़ है, जबकि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सेकेंड नंबर पर। आगे, मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधा है। मलक्का जल संधि जो है जो मलाया प्रद्वीप और सुमात्रा द्वीप को जोड़ता है, ध्यान रखेंगे मलक्का जल संधि मलाया प्रद्वीप और सुमात्रा द्वीप को जोड़ता है, जबकि आने जाने की रास्ता जो है यह अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर तक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो कि 2000 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे 2000 ईस्वी में मॉन्ट्रियल कनाडा में एक सम्मेलन हुई थी जो संबंधित है जैव सुरक्षा से, ऑप्शन नंबर डी। आगे, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 को ही हुई थी, 10 अगस्त 1948 को, और इसके पहला अध्यक्ष बनाए गए थे परमाणु ऊर्जा आयोग के पहला अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा। आगे, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम है। इन सभी में जो जल धारण है मृत्तिका, फिर गाद, फिर बालू। आगे, डिब्रू सैखोवा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? डिब्रू सैखोवा यह स्थित है असम में, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दिहांग दिवांग, मेघालय में स्थित है नौकरेक और सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। आगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है बांध और सूची 2 है नदी। तो ध्यान देंगे दुलहस्ती परियोजना जो है यह चिनाब नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, उकाई परियोजना तापी नदी पर और तवा परियोजना तवा नदी पर। इन सभी में जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 1, 3, 4 सही। अगला प्रश्न, गोल्डन राइस एक प्रचुर स्रोत है किसका? गोल्डन राइस जो प्रचुर स्रोत है वह है विटामिन ए का, ऑप्शन नंबर ए। अगला, हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है किससे? पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से, ऑप्शन नंबर सी।
आगे है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है खंबात की खाड़ी। आगे, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है। स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर जो है वह है आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 है एल्युमिनियम कंपनी और सूची 2 है अवस्थिति। तो यहाँ ध्यान देंगे, बालको जो स्थित है कोरबा जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। हिंडाल्को स्थित है रेणुकूट में। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी हीराकुंड में। और नालको स्थित है कोरापुट में। यानी सही आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री भारत छोड़ो परियोजना संबंधित है किससे? प्रधानमंत्री भारत छोड़ो परियोजना स्थित संबंधित है राजमार्गों के विकास से। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज जो कि तमिलनाडु में है, 2 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह बनाया जा रहा है तमिलनाडु में। और यह जो है रामेश्वरम को भारत के मुख्य भूमि से जोड़ने का काम करेगा। आगे, धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? धर्म के आधार पर यह जो वर्णन है अनुच्छेद 15 में। बात करें अनुच्छेद 14 तो विधि के समक्ष समानता, और अनुच्छेद 17 यह है अस्पृश्यता का अंत। अगला, उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लाया गया है? उपराष्ट्रपति का पद हो, राष्ट्रपति पर महाभियोग हो, मौलिक अधिकार हो, न्यायिक पुनरावलोकन हो, ये सभी अमेरिका के संविधान से लाया गया है। ब्रिटेन से विधि का शासन, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व और कनाडा से संघात्मक व्यवस्था। आगे, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की जो सबसे बड़ी समिति है वह है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य, सार्वजनिक उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य और याचिका समिति में 15 सदस्य होते हैं। आगे, निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की आवश्यकता से संबंध है? जयप्रकाश नारायण। या जेपी आंदोलन से संबंधित थे बिहार में। आगे, किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? 8वीं अनुसूची जिसमें 22 भाषा है और भाषाओं से संबंधित है, और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 में। आगे, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? यह प्रेरित है दोनों सदनों के संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया से ही समवर्ती सूची भी ली गई है, इसे ध्यान रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था और ब्रिटेन से विधि का शासन। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? इन सभी में जो नीति निर्देशक तत्व है वह है समान नागरिक संहिता, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 44 में। समान कार्य के लिए सामान्य वेतन, इसका वर्णन है अनुच्छेद 39 क में या ए में। धर्म की स्वतंत्रता, यह है अनुच्छेद 25 में। और पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, यह है अनुच्छेद 48 क में। तो इन सभी में जो नीति निर्देशक तत्व है और नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भाग 4 में की गई है अनुच्छेद 36 से 51। तो इससे आप देख कर पता लग गया होगा 36 से 51 यानी कि 1, 2, 4 सही आंसर है 1, 2, 4। आगे, भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, जो कि 1948 से 1950 के बीच में रहे। आगे, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? अंतिम निर्णय लिया जाता है राज्यपाल द्वारा। और आखिरी प्रश्न है, बंकर शब्द का संबंध किस खेल से है? बंकर शब्द का संबंध है गोल्फ से। इसी तरह आप लोग कुछ और खेल जो है इन सभी के बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेंगे कि किस खेल से कौन सा शब्द संबंधित है। तो ये थे आज के कुल 80 प्रश्न आपके मेंस एग्जाम्स के लिए सक्सेसफुली के लिए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आए होंगे
और प्रश्न भी पसंद आए होंगे, आपके स्कोर भी अच्छे आए होंगे। टोटल स्कोर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे 80 में आपके कितने आए। और आप लोग ज़रूर आज टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस दिए जाएंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड। जाते जाते जो नहीं जुड़े हमारे साथ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद।